अच्छा उल्टा हम लिख दिए क्या? अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, आप गलत नहीं लिखे, हम उल्टा लिख दिए। कोई नहीं, बस छोटा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। वही हम बोले उल्टा कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा गलत लिख दिए क्या? कोई नहीं, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। इंडिया और फ्रांस, ठीक है, कोई नहीं, एरो से उल्टा कर। हर्मीज 900 ड्रोन, ड्रोन का नाम है, ये सवाल आया हुआ है यूपीएससी में कि हर्मीज 900 ड्रोन रिसेंट में परचेज किया गया है इंडियन आर्मीज और इंडियन एयर फोर्स के लिए, किस देश से इसने हम लोगों ने इसको परचेज किया है, ये सवाल ही है। हर्मीज 900, ये आपका न्यूज़ में भी है। हाँ नहीं, इजराइल से हम लोगों ने इसको परचेज किया है, इजराइल से, ठीक है। हर्मीज 900, ठीक है, इंडियन आर्मी और नेवी के लिए, ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो रिसेंट में हम लोगों ने परचेज किया है इंडियन आर्मी और नेवी के लिए। तो पूछता है कि हर्मीज 9, ये आपके बीपीएससी में भी इस तरह से पूछता है कि कोई अगर डिफेंस के लिए कुछ सामान अगर खरीदा जाए तो पूछता है कि किस देश से खरीदे हम लोग, ठीक है। हर्मीज 900 नाम है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ड्रोन है बेसिकली, ठीक है। क्या है? ड्रोन है। क्या काम होता होगा ड्रोन का? सर्वेलेंस के लिए होता होगा, नज़र रखते होंगे हम लोग। हाँ, बॉम्बिंग के लिए, हाँ वो ड्रोन पे डिपेंड करता है, ये सर्वेलांस ड्रोन है, ठीक है। इजराइल से हम लोगों ने इसको परचेज किया, इजराइल से। उसके बाद लिखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर आपका बना है कौन? स्पेन। और स्वीडन 32वां बना है नाटो का, यही चेक कर रहे थे, ठीक है। हाँ, पराग्वे 100th मेंबर बना है, ये दोनों न्यूज़ में है, 100 से ही जानते हैं, इससे हो जाएगा कि आईएसए चर्चा में हो जाएगा, ठीक है। तो स्वीडन जैसे बोले तो ठीक है, आईएसए, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये दोनों रिसेंट में हुआ है, ये पराग्वे बना है, और ये कौन सा हो गया? स्पेन, ठीक है। नहीं, ये देखिए वो मेंबर वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, मेंबर जैसे कि 101 का भी सुन रहे हैं ना, 103 का भी न्यूज आ रहा है, ठीक है। बट जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है वो 100 तक ही रोक दिया गया है। किसको? नेपाल को किया है, बट हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन 100 तक ही ये अभी सारा जगह अपडेट दिया जा रहा है, ठीक है। एक जगह था कि 103rd कंट्री के रूप में आईएसए में वो भी था, बट वो अभी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, वो उससे होता है कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अभी 99 और 100 से ही सवाल भी आएगा आपको, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा। हाँ, एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपका इंडिया में है, गुरुग्राम। और 2015 के पेरिस समिट जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, 2015 के जो पेरिस समिट हुआ था उसी में इसका नींव रखा गया था, ठीक है, कि हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे। बट फॉर्म में ये कब आता है? 2017 में, ठीक है। आईएसए एस्टैब्लिश आपका हो जाता है कब? 2017 में। तो 2015 में पेरिस समिट हुआ था। पेरिस समिट किस चीज़ का हुआ था? COP 21, उसको पेरिस समिट बोलते हैं। जैसे कि COP 29 जो अभी होने वाला है, तो कभी कभी आपको पेपर में जरूरी नहीं कि COP 29 लिखेगा बकू समिट, बकू अजरबैजान है ना, बाकू, ठीक है, तो लिखेगा बाकू समिट, ठीक है। ये नाम है, नाम का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो 2015 का जो पेरिस समिट हुआ था COP 21, वो किस चीज़ का समिट था? कल ही तो हम लोग पढ़े हैं इसको लेकर। ऑप्शन है UNFCCC, UNCCD और UNBD। UNFCCC कल हम लोग चर्चा किए थे ना कि उसका एक ही है 2015 का, बहुत चर्चा में आया था, जिसमें हम लोग टारगेट रखे थे कि क्लाइमेट जो टेम्परेचर है कितना नहीं बढ़ने देना, 2 और 2.5 से अधिक नहीं बढ़ने देना है। तो उसी का ये जब मीटिंग चल रहा था तो भारत और फ्रांस मिलकर डिसाइड की कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से ही डील करना है। तो हम लोग क्लाइमेट में मेजर प्रदूषण आपका आता है मोटर व्हीकल्स और जो
ट्रैफिक है उससे, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ISA की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2017 में फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। इसका एक इनिशिएटिव है जो पेपर में कभी कभी पूछता है, ये इंटरनेशनल सोलर ग्रिड, इंटरनेशनल सोलर ग्रिड पूछता है कि ये इनिशिएटिव किसका है। इंटरनेशनल सोलर ग्रिड क्या मतलब है इसका? सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, हाँ ठीक है, इसमें तो सोलर एनर्जी का यूज करेंगे ही, ये तो ठीक है कि सोलर एनर्जी का ही यूज करेंगे। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है कि इंटरनेशनल सोलर ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी ग्रिड होता है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जितने भी देश में सोलर प्लेट्स लगेंगे उन सभी का जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में बनाएगा, उसके लिए कोई एक ग्रिड हम लोग तैयार करेंगे और उस ग्रिड से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारा जगह हम लोग क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी को। ये प्लान है, अभी उस पर काम चल रहा है, ये अभी फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो पूछता है कि इंटरनेशनल सोलर ग्रिड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किन संस्था का ये इनिशिएटिव है। ऑप्शन में आपको रहेगा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको ISA के बारे में जानना था। एक चीज और, ये अगर आपसे पूछेगा कि ISA ऑप्शन में रहेगा इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड टू यूनाइटेड नेशन, स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहले सवाल सुनिएगा, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड टू यूनाइटेड नेशन, तो क्या होगा इसका सही चीज? UN का तो नहीं है, तो ये क्या है? UN से तो जुड़ा हुआ नहीं है। UN में रिसेंट में इसको बैठने की परमिशन मिली है, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है कि ISA का जो हेड होगा वो आके यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो UN का ये पार्टिसिपेटिंग मेंबर है, बट UN का ये पार्ट नहीं है। तो ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा? इंटर गवर्नमेंटल। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, सरकार अपने बीच मिलके इसको बनाया है, ठीक है। जैसे इंडिया और फ्रांस मिलके सभी देश इसमें आए, ठीक है। सोलर से याद आया, 69 में नेट मीटरिंग का एक क्वेश्चन था ना, उसका भी तो यही काम था ना। ग्रिड में हम लोग जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी जो बन रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग किसको बेच देंगे? पावर ग्रिड कंपनीज को बेच देंगे और उससे हमको इनकम भी आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 69 में, नेट मीटरिंग। चूंकि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, हरियाणा में, इस वजह से ये पूछता है सवाल कि कहाँ पे। कभी कभी ये स्टेटमेंट आपको दे देगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ यूनाइटेड नेशन, सही या गलत? वही बैठने की जो इनको परमिशन मिली है, तो ऑब्जर्व भी तो करेंगे जाके ना वहाँ पे, सिर्फ बैठेंगे थोड़े ना, चीज़ों को करेंगे कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है मीटिंग में। तो ISA को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है किसका? यूनाइटेड नेशन का। ये जो 4-5 बातें जाने, इसी 4-5 के बेसिस पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनेगा ISA के बारे में। और रिसेंट में ये जो 2 मेंबर चुने गए हैं ऑफिशियली, इनका नाम पूछता है, ठीक है। ये हम आपको जो ये बताया इंटरनेशनल सोलर ग्रिड, इसको एक दूसरा नाम भी है, वन सन वन ग्रिड, वन कंट्री ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये मोदी जी का ही निमोनिक्स है। हम मोदी जी ही बोले थे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। ठीक है, एक सवाल है आप लोग से कि ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, ये कल हम आपको पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। ग्लोबल लैंड, ये कल हम आपको इसकी चर्चा किए, कुछ ध्यान में आ रहा है? बोले थे कि एक ही रिपोर्ट पब्लिश करता है और ये चर्चा में रहता है। तो ये रिपोर्ट भी आया है, इसका रैंकिंग वगैरह नहीं जानना है, बट ये आया है। तो कौन सा बॉडी ये रिलीज करता है? CME। कल हम आपको पढ़ाए थे ना, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन
कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, तो उसमें आपको एक रिपोर्ट का नाम पीडीएफ में दिखाए थे, यही वो रिपोर्ट है, ये मई के महीना में आया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कल ये सब पढ़ाए हैं, भूल गए? बॉन, जर्मनी। UNFCCC का भी बताए थे, बॉन जर्मनी। और UNBD का आपको बताए थे म्यूनिक, मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा बताए थे, ठीक है, मॉन्ट्रियल। म्यूनिच हम पहले सुने कि म्यूनिक बोल रहे हैं, ठीक है। म्यूनिच तो जर्मनी में है ना, जर्मनी में है। UNCCD, ठीक है। ब्लू होल, ये जानेंगे ब्लू होल, अभी डीपेस्ट ब्लू होल मिला है ना मैक्सिको में, नहीं, मैक्सिको में डीपेस्ट ब्लू होल मिला है। क्या है ये ब्लू होल, क्या है ये है नहीं, अब मतलब समंदर में ही वहाँ के ही रिफोर्स वगैरह करके जो गड्ढा बन जाता है, ठीक है, तो उससे ये ब्लू होल, ये सबसे डीपेस्ट, अभी ये लिखा भी हुआ है यहाँ फैक्ट कि आपका 1380 फीट का, ये नाम इंपॉर्टेंट है, तामजा ब्लू होल, मैक्सिको के चेतुमुल बे में है, ठीक है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये तामजा ब्लू होल और ये चेतुमुल बे, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये 1380 फीट का है, ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिको का, कल हम लोग एक और न्यूज़ पढ़े थे, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, कोई क्लॉडिया नाम पढ़े थे हम लोग, क्लॉडिया। अच्छा, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स का एक टर्म मई में न्यूज़ में था, पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट, नहीं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट थियरी, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इस वाले में ये 2 ही 3 नाम इंपॉर्टेंट है कि ये एक मैक्सिको में मिला है और ये चित्तुमू बे, ये सवाल ज़्यादा बनने का चांस है, पूछेगा किस बे में है, तो फिर लगेगा आपको कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं हाँ, नहीं, ट्रेंच से बिल्कुल अलग है। ट्रेंच में क्या होता है, कैसे, ये बेसिकली होता क्या है कि जो आपके यहाँ का जो मतलब ओशन का जो एरिया है, ठीक है, उसी में आप उसको क्या बोलेंगे, दरार आ जाना, ठीक है, उसका डाइवर्जन होना, ठीक है, दरार आ गया किसी कारणवश, इसका कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं कि जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब इन्वॉल्व इसमें नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल अकरेंस के कारण, इसमें लिखा भी हुआ था कि नेचुरल कैलामिटीज या फिर जो ओशन के अंदर आ रहा है अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामी वगैरह, उसी के वजह से उसके बाद जो मिनरल्स का डाउन श्रिंक होता है, ठीक है, वो उसको स्प्रेड करते जाता है, ठीक है, स्प्रेड करते जाता है, जिस वजह से क्या होता है, एज अ ओशन का ही एक छोटा सा रूप ले लेता है इसके अंदर में। ये घिरा हुआ दिख रहा है ना, ये घिरा वाला एरिया है, ये इससे भी अलग है, जो आप पढ़ते हैं कोरल रीफ के अंदर में अटोल्स, अटोल्स जो पढ़ते हैं, अटोल का भी शेप इसी तरह का रहता है, ठीक है, बट अटोल्स और इसमें क्या अंतर है, अटोल्स में आपका जो कोरल्स का है वो लार्वा बाहर आता है, जिससे वो आइलैंड बन जाता है, वहाँ पे गहरा नहीं रहता है, बट यहाँ पे क्या आपका डेप्थ है, यहाँ पे गहराई हो रहा है, और अटोल्स में कोरल ब्लीच होता है, जब मरता है कोरल तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर्स रहते हैं, वो एक छोटा सा आइलैंड का शेप ले लेता है, डिज़ाइन ऐसा ही रहता है, बट दोनों में अंतर क्या है कि ये नीचे नेचुरली प्रोसेस, इसमें कुछ नेचुरल फिनोमिना इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी नेचुरल फिनोमिना इन्वॉल्व नहीं है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है, इस वजह से ये नेचुरली ऐसा होता है कि कहीं पे ये आपको दिख गया, ठीक है, ये पीटी में आपसे पूछेगा कहीं कहीं ना कहीं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इकोनॉमिक्स का टर्म है, सुने हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, क्या है ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, नहीं सुने हैं? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं कि बोला जाता है ना इकोनॉमिक्स में कि सेविंग करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा केस जिसमें लोग बहुत ज़्यादा सेविंग करने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेविंग करने लगे, वो भी इकोनॉमिक्स के लिए सही नहीं होता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लोग सेव करने लगेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका रुक जाता है। सेविंग इज़ अ गुड टेंडेंसी फॉर इकोनॉमिक्स, ये आप पढ़े होंगे कि बचत करना इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी बात है, बट एक्सेस ऑफ सेविंग इज बैड फॉर द इकोनॉमिक्स, इसी की चर्चा होती है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो इकोनॉमिक्स की थियरी है उसमें बताया गया था
कि बहुत ज़्यादा लोग अगर सेव करने लगे तो फिर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है। इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। बस इसका ये नाम बहुत चर्चा में आ रहा था, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जॉन मैनर्ड केनीज, ठीक है, इन्हीं का, हाँ केनीज का है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जॉन स्मिथ के बाद इन्होंने ही दो ही नाम आपको एनसीईआरटी में दिया, एक जॉन स्मिथ का और ये इनका नाम इकोनॉमिक्स में आपको दिया है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर। एडम स्मिथ, ठीक है, केनीज, ये टर्म है बस, एक न्यूज़ में है। नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिक ट्रीटी। केनीज का नाम जॉन, हाँ जॉन मेनर्ड केनीज, जॉन मेनर्ड केनीज। अंटार्कटिक ट्रीटी, इसके बाद अंटार्कटिक कहाँ पे है, अंटार्कटिक ओशन नहीं, अंटार्कटिक ट्रीटी ऊपर है या नीचे है, नीचे है ना, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आर्कटिक को अंटार्कटिक समझ लेते हैं, ऊपर आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिक है, नहीं क्या हो गया, हाँ इसका 46th मीटिंग हुआ है आपका इंडिया में, ठीक है, न्यू दिल्ली में 46th इसका मीटिंग हुआ है, 46th मीटिंग। तो क्या है ट्रीटी, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। ट्रीटी बेसिकली है कि जो अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है, अंटार्कटिक रीजन को कैसे बचाना है, उसमें कैसे एक्सप्लोरेशन करना है, साइंटिफिक एक्सपेडिशन सभी देश कर सके, इसी सब को लेकर ये ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है। तो ये फ्री है, कोई भी देश जाकर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब अपना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, इंडिया भी करता है, अपना बेस बना के वहाँ पर रख सकते हैं, इंडिया भी अपना बेस बनाया है। और दरोगा वगैरह के पीटी में आपसे पूछता है कि दक्षिण गंगोत्री, सवाल आपसे पूछा है, मैत्री, ठीक है, हाँ हिमाद्री, ठीक है, ये सभी नाम आप, हिमाद्री ऊपर में है, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण से नाम ही समझ में आ रहा है कि ये अंटार्कटिक के लिए है, ठीक है। तो ये सब नाम आपको दूसरा इसमें लिख लेंगे। 1961 में ये आया है ट्रीटी, 1959 में ये साइन हुआ है और 1961 में ये फोर्स में आया है, ठीक है, 1961 में फोर्स में आया है, ठीक है। अच्छा, ये भारत में हुआ है तो किस मंत्रालय के अधीन ये हुआ होगा, किस मंत्रालय के अधीन ये समिट हुआ होगा, हाँ अर्थ साइंस, हम आपको पता नहीं इस साल नहीं बताए हैं, बट बताए हैं कि जो भी ओशन से जुड़ा हुआ मामला हो, ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ मामला हो, एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ मामला हो, ये सभी कंडक्ट करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, तो उसी के ये अधीन ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ पे हुआ है, ये कोचीन में हुआ है, बट इसमें न्यू दिल्ली बता रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, एक बार आप वेरीफाई करिए तो गूगल से, कोचीन नहीं दे रहा है, PIB बगल में सर्च कर दीजिएगा, लिखिएगा अंटार्कटिक ट्रीटी PIB, वहाँ पे आपको मिलेगा, चेक करिए तो। कोचीन नहीं दिखा रहा है, PIB पे भी, हाँ तो कोचीन कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, ये पता नहीं मेरे सोर्स में न्यू दिल्ली क्यों बता रहा है, पेपर में भी गलत आ रहा है क्या, हो सकता है कि पहले कहीं न्यू दिल्ली हो डिसाइड किया गया हो, बाद में इसको चेंज कर दिया गया हो, ठीक है, ठीक है, बाद में इसको चेंज कर दिया गया हो। 1961, और इसमें लिख लेंगे 56 पार्टीज है टोटल, 56 पार्टीज है टोटल, ठीक है। इंडिया है कि नहीं इसका मेंबर, बिल्कुल है, बिल्कुल है इंडिया, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्शन को लेकर, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, जब चुनाव हो रहा था उस समय विवाद में आया था कि जो जेल में रहते हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार और उनको वोट देने का अधिकार है कि नहीं है, सही बता रही है, 2 साल का आपको पनिशमेंट मिल चुका है तो आप चुनाव नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं,
और अगर आप प्रिजनर है, जेल में है, तो किसी भी फॉर्म में आप वोट नहीं दे सकते, वोट देने का अधिकार आपको नहीं है। इफ़ यू आर अ प्रिजनर, जेल में है आप, वोट देने का अधिकार नहीं। और ये सभी बातें कहाँ पे लिखी हुई है? आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1961, उसमें ये, हाँ, ये सारा बात वहाँ पे लिखा हुआ है। उसी में वोट, क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा था कि जो जेल में है उनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप क्लियर रहिएगा कि जो जेल में उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, और कंटेस्ट करने का अधिकार किनको, अगर 2 साल की अगर सजा हो चुकी है उनको, तो वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं, उसके बाद जैसे कि आपको, जैसे कि 6 साल का आपको ये हो जाता है कि 6 साल तक आप कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे ना, 6 साल आप कंटेस्ट नहीं, तो कुल मिला के आप 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो फिर आप राजनीति से एक कैंपेन जारी किया गया है, प्ले ट्रू कैंपेन। कैंपेन है तो हैशटैग भी होगा, नहीं, कैंपेन में हैशटैग लगाया जाता है, नहीं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या ये कैंपेन है? बेसिकली हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं डोपिंग के कारण। डोपिंग में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा, हाँ, ड्रग्स वगैरह आप ले रहे हैं जिस कारण से आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यही इस चीज़ को चेक करता है, तो उसी ने एक कैंपेन जारी किया है, प्ले ट्रू कैंपेन। ठीक है, तो नाम से भी रिलेट हो रहा है। माउंट रुआंग, ये वोल्केनो है। ये वोल्केनो कहाँ इरप्ट हुआ होगा? ये जो कल बता रहे थे, इंडोनेशिया। ठीक है, देखिए सीडीएस का जब पेपर होता है, तो सीडीएस का पेपर होता है आपका एक अप्रैल में और एक होता है आपका सितंबर में। ठीक है, तो सीडीएस के पेपर में लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो उसमें दिसंबर, जैसे मान लीजिए अप्रैल 2024 में आपका पेपर है, तो दिसंबर 2023, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतना का करंट अफेयर रहता है, और मई का थोड़ा बहुत रहता है। मई का नहीं रहता है, अप्रैल में तो आपका एग्जाम ही होता है। ठीक है, तो उससे पहले जो आपका जो वोल्केनो वगैरह फटता है, तो उसमें सवाल आता है। ठीक है, तो उससे पहले 2-3 वोल्केनो फटता है, और वो इंडोनेशिया में ही फटता है, तो हर साल उसका आंसर इंडोनेशिया ही रहता है। ठीक है, कि हम जब देख रहे थे पेपर बार बार कि हर साल इंडोनेशिया क्यों हो रहा है, तो पता चला कि अच्छा, कुछ पढ़ के जाना नहीं है, इंडोनेशिया टिक करके आना है, क्योंकि वोल्केनो उसके पहले जो भी फट रहा है इंडोनेशिया में ही फट रहा है। ठीक है, नेपाल ने अभी डिसाइड किया है मई के महीने में कि उसने कुछ करेंसी नोट्स इशू किए हैं जिसमें इंडियन टेरिटरीज़ का नाम उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे काला पानी वगैरह जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो उस चीज़ को उसमें, जैसे लिपू लेक, काला पानी, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है, किसके किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो उसने अपने नोट पे इसको बेसिकली पब्लिश किया है। तो ये आपका, जैसे एक सवाल आया था 69 में ही कि किस देश ने इस चीज़ को समर्थन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही एक हिस्सा है, अमेरिका इसका आंसर था। ठीक है, तो वैसे ही सब में सवाल बनाता है कि कौन सा वो देश है जो अभी रिसेंट में अपने यहाँ अपने नोट पे लिपू लेक, समायद्री, काला पानी जगहों को इंडिकेट किया है और बताया है कि ये जगह उनके हैं, तो नेपाल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है किसी भी न्यूज़ को लेकर। ठीक है, चलिए, पीएम जय योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत चर्चा में है, चुनाव से ही चर्चा में है। जब से चुनाव आया है, जन आरोग्य योजना की बहुत चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि सभी अभी लोग बनवाना शुरू कर दिए हैं क्या, आयुष्मान कार्ड। ठीक है, क्योंकि उसमें 5 करोड़ तक का, कितना, 5 लाख तक का, 5 लाख तक का पर साल आपको क्या मिल रहा है, पर साल आपको फ्री हेल्थ मिल रहा है। ठीक है, इसको लेकर एक न्यूज़ भी था कि सबसे ज़्यादा जो आप, ये कौन सा कार्ड बनता है इसमें, आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य बना है कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला, और बिहार में भी सीएम हाउस के सामने पोस्टर लगा हुआ है। कुछ हम लोग भी कुछ डेटा बनाए, बट यूपी से हम लोग कम है, तो बहुत ज़्यादा इसका कार्ड इशू किया जा रहा है इलेक्शन के बाद से ही। ठीक है, और ये अच्छा है, फ़ायदा तो मिलता है इससे। ठीक है, फ़ायदा बहुत मिलता है। तो पहला लिख लेंगे 2018। ठीक है, 2018
पर फैमिली है, नहीं पर ईयर भी है। और एक बात जहाँ पे कंफ्यूजन, हाँ नहीं पर पर्सन नहीं, पूरे फैमिली को इंक्लूड किया जाता है। पर पर्सन देंगे तो फिर सरकार घाटे में चले जाए। एक ही कार्ड बनता है ना, उसी में सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। कार्ड अलग अलग होता है, बट उसमें होता है क्या है कि आप 5 लाख तक का कोई भी इनकर उसमें स्टेटमेंट बनवा सकता है। जैसे कि आपका भी कार्ड अलग होगा, उनका भी अलग होगा, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वही 5 लाख का कर सकते हैं। ओवरऑल उसमें 5 लाख का ही लिमिट है, ठीक ना। हाँ, पूरे एक फैमिली के इसमें लिखा हुआ है कि पर 5 लाख पर फैमिली लिखा हुआ है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केस लिखा हुआ है इसमें। और इसमें फैमिली साइज, एज, जेंडर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज का रहे, किसी भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वो सवाल में भी पूछता है कि केवल गवर्नमेंट अस्पताल में ही करा सकते हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट प्लस इसमें प्राइवेट अस्पताल, रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ भी ये फ़ायदा आप ले सकते हैं, ठीक है। क्या कमिटीज इसलिए गठन किया गया है कि इसमें बेसिकली बिलिंग को लेकर दिक्कत आ रहा था कि डबल बिलिंग हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, और वो आपके अमाउंट में से माइनस हो जा रहा है, ठीक है। तो बिलिंग को लेकर सरकार ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ किस मंत्रालय के अंदर ये आता होगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसने बोला है कि हम उस चीज़ को ठीक कर देंगे, बट वो जरूरत नहीं है, ये योजना जरूरत है आपके लिए, इससे सवाल आपका पूछेगा, ठीक है। एक और फैक्ट्स, ये 3 बात जाने जिससे सवाल बनेगा, और इसमें कितना दिन तक का खर्चा उठाता है। प्री मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन से 3 दिन पहले तक का, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी 15 दिन बाद तक का खर्चा इसमें आपको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये बात लिख लेंगे। 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइज होने से 3 दिन पहले तक का जो भी एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस आपका हो रहा है, और हॉस्पिटल से छुट्टी जब मिल जाती है उसके 15 दिन बाद तक का, ठीक है। ये एक्सपेंस इसमें इंक्लूड रहता है। पीएमजे योजना, हमको योजना आप लोग को हम 3-4 कराए हैं इस बार, नहीं। ये पंचायत इलेक्शंस में जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव अभी जीती हैं, 2021 में इलेक्शन हुआ था पंचायत का, तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को भी यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ले जाया गया था, और वहाँ पे एक थीम पे डिस्कशन हुआ था, लोकलाइजिंग एसडीजीज। ये मेंस में सवाल भी आया हुआ है कि एसडीजीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसको लोकलाइज करना, जो वुमेन चुन के आई है रिप्रेजेंटेटिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, इसके ऊपर बहस चला था। कहाँ पे आपका? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो यहाँ की वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको लेके गए थे एरोप्लेन में बैठा के, कहाँ? न्यूयॉर्क लेके गए थे, और यहाँ पे लोकलाइजिंग एसडीजीज के ऊपर चर्चा हुआ था। तो सवाल में आता है कि ये मीटिंग्स कहाँ पे हुई थी, तो यूएन के हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुआ था। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट अभी जारी हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट IOM ने जारी किया है, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, और इसमें बताया भी है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आपके कहाँ पे हैं? इंडिया में। इंडिया में ये रिपोर्ट का हाईलाइट है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसने जारी किया है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इंडिया होस्ट दी वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन बाहर के तो फिर कहाँ दिख रहे हैं, हम लोग को तो दिखता नहीं है। इंटरनल माइग्रेशन जो एक ही देश के अंदर, एक ही राज्य के अंदर, जो माइग्रेशन में दोनों तरह का माइग्रेशन होता है ना, एक इंटरनल माइग्रेशन और एक एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो एक्सटर्नल माइग्रेशन नहीं है, बट इंटरनल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। और रीज़न है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर पढ़े हैं ना, कि किस कारण से पुश किया जाता है, किस कारण से पुल होते हैं। पटना आप आके पढ़ रहे हैं, आपका पुल फैक्टर है, गाँव से आप पटना घींचे आए, पुल होके आए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेरणा आईएएस था, ठीक है। तो ये पुल फैक्टर है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन।
3D पेंटिंग, ये 3D प्रिंटिंग के बारे में सुने हैं? अभी 3D प्रिंटिंग 2-3 वजह से न्यूज़ में था। एक इसरो के वजह से, इसरो ने अभी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बना हुआ एक इंजन को टेस्ट किया है, ठीक है। इसरो ने अभी टेस्ट किया है इस चीज़ को। क्या होता है ये, कैसे टेस्ट होता है ये फिर? एक मिनट, थ्री डी प्रिंटिंग, ठीक है। तो इसरो ने अभी एक PSLV का ही एक वर्जन था कोई, उसने एक इंजन को बेसिकली 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया है, जिस वजह से न्यूज़ में है, ठीक है। तो एक वो न्यूज़ है, और दूसरा भी एक न्यूज़ है आपका कि IIT मद्रास ने एक रॉकेट का नाम है अग्निबाण, ठीक है, वो बनाया है। तो 3D प्रिंटिंग आपका न्यूज़ में, तो उसको समझिए कि ये है क्या, कैसे प्रिंट होता होगा। जैसे पेपर वगैरह प्रिंट होता है वैसे रॉकेट प्रिंट हो जाता है, नहीं होता क्या है बेसिकली, इस प्रोसेस में भी देख रहे होंगे कि स्कैनर वगैरह रहता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रिंट करना है, मान लेते हैं फुटबॉल बॉल है, ठीक है, तो उसको स्कैनर में डालते हैं कि उसका पूरा कोड होता है, इसका कोडिंग आपका ये पूरा कोड यहाँ पे बन के जाएगा, ठीक है, ये टू कोड, और ये कोड ऑफ प्रिंटिंग, ये कि किस तरह का फुटबॉल है, उसका डिज़ाइन वगैरह क्या है, और उसके इक्विपमेंट्स अलग आते हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग से अभी आप बहुत सारा न्यूज़ पढ़ेंगे कि पहला टेम्पल बना है 3D प्रिंटिंग से, तेलंगाना हैदराबाद में शायद ऐसा कुछ न्यूज़ आया है। हाँ, कर्नाटक में, कहाँ पे? तेलंगाना का ही न्यूज़ है ना, तेलंगाना का ही न्यूज़ है कि 3D प्रिंटिंग से बना है, और 3D प्रिंटिंग से बहुत सारे चीज़ बनाए जा रहे हैं। कर्नाटक में एक घर का न्यूज़ आया था कि घर बनाए गए हैं 3D प्रिंटिंग के बाद। तो बनता कैसे है, तो ये जो इसका कोड हो गया, ये सारा कोड इस इक्विपमेंट में जाता है कि इसको इस तरह का, और इक्विपमेंट्स प्रिंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटा सा प्रिंटर से आपका पेपर बन रहा है, पेपर प्रिंट हो रहा है, ये इक्विपमेंट्स बड़ा सा होता है, ठीक है, उसमें ये कोड आता है और इसमें अलग अलग मटेरियल लगे होते हैं, और वो मटेरियल का यूज करके उस चीज़ को बनाता है। तो जो चीज़ यहाँ पे आप ये वाला देख रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग इसका होता है कि फिर बाहर से ह्यूमन को इंक्लूड करके उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ किया जाता है वो किया जाता है। फिर टेस्टिंग वगैरह से पता चलता है कि एग्जैक्टली वैसा ही है कि नहीं। और ऐसा हुआ है, जो कर्नाटक में घर बना है, तो बहुत कम दिनों में, जैसे ऐसे घर बनाने में तो बहुत समय लगता है, तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से 24 आवर्स के अंदर में पूरा घर तैयार किया गया है। सीमेंट का घर, ठीक है, सीमेंट का, लकड़ी का नहीं। तो सीमेंट का क्या, तो क्यों उसमें सब कोड वगैरह कर दिया गया कि मशीन से उसमें सीमेंट कितना मिलाना है, वो सारा करके अपना लेवल बाई लेवल अब सब ईंटा वगैरह सेट कर दिया होगा, ठीक है। तो फास्टली इस चीज़ को किया गया है, तो फ्यूचर में इसका स्कोप है, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग आपको 2-3 वजह से न्यूज़ में, एक IIT मद्रास ने एक अग्निबाण रॉकेट को बनाया है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से, और इसरो ने अपने एक PSLV के एक छोटे से वर्जन को टेस्ट किया है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से, ठीक है। ये इस वजह से बहुत न्यूज़ में था 3D प्रिंटिंग। लिख लेंगे IIT मद्रास के बारे में। IIT मद्रास हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है, नाम है उसका अग्निबाण, अग्निबाण, IIT मद्रास ने। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निबाण, और भी नाम है बट अग्निबाण से बस याद रखेंगे, और नाम याद होगा नहीं। ठीक है, और इसरो ने PSLV का स्टेज 4 जो इंजन है ना, उसको इससे बनाया था, ठीक है, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। एक सेकेंड, कुछ MCQ है, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ MCQ है, इसके माध्यम से आपका बहुत चीज़ कवर भी होगा कि इंटरनेशनल लेबर डे अभी रिसेंट में कब मनाते हैं, 1 मई को, 1 मई को, ठीक है ना, 1 मई को है। तो आपका तो पहले तो वो है, उसका थीम इसमें है
थीम इसका है आपका इंश्योरिंग सेफ्टी एंड, ये आप नोट करते भी चलेंगे क्योंकि पीपीटी का छोड़ दीजिए, अपना खुद भी नोट करते चलेंगे। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंज क्लाइमेट। हर चीज़ का ना थीम अब क्लाइमेट के बेसिस पे हो गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि हर चीज़ में हम लोग क्लाइमेट को इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि कल हम लोग वर्ल्ड ओशन डे के बारे में भी पढ़े थे 8 जून, उसमें भी हम लोग जो उसका थीम था उसमें क्लाइमेट के बारे में, ओशन के बारे में देखे थे। ठीक है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ठीक है, ये इसका थीम है 1 मई। 1 मई बस एक ही लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। हो गया, हो गया ना? हाँ, ये 2-3 बात और इसमें है, जैसे उसमें आप नोट कर सकते हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई है। जैसे कि ये 20 देशों ने मिल के एक साथ इसको शुरू किया था। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया था, और एक इवेंट इसमें कहीं पे लिखा होगा ये 1886 शिकागो लेबर स्ट्राइक। ठीक है, उसके जस्ट बाद इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर फील्ड। डिजिटल वाटर, देखिए कैसे ध्यान में भी रखना है, वाटर का क्राइसिस आपको राजस्थान के पास है। ठीक है, तो पानी का सही उपयोग वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। बाद बाकी क्या मतलब है डिजिटल वाटर, बाद बाकी तो फ्लड इरीगेशन हम लोग करते हैं। हम लोग कैसा इरीगेशन हमारे यहाँ, फ्लड। फ्लड इरीगेशन किसको बोलते हैं? बोर्डिंग लगाएं, नहीं, फ्लड इरीगेशन में बोर्डिंग लगाएं और बाढ़ की तरह पानी को, हम लोग ऐसे ही पानी पटाते हैं ना खेत में, पाइप लेते हैं और जितना मन उतना पैडी खेत में। बट बाहर के राज्य वाले ऐसे नहीं करते, उनके पास पानी कम है, और हम लोग तो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं जो पीने वाला पानी है, और बोर्डिंग बांध के सो जाते हैं कि पता चला कि अपना खेत भी पट गया और सामने वाला का भी खेत पट जाता है, तो कहता है कि चलिए अच्छा काम किया, मेरा भी पटा दिए। तो ये काम राजस्थान ही कर सकता है। ठीक है, वाटर क्राइसिस तो उसने अब बेसिकली क्या है कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा, कितना क्वांटिटी, कितना लीटर्स में पानी चाहिए वो खुद पहले से सेट रहेगा। ठीक है, सिंचाई के लिए। Recently, who has been awarded the title of Grand Master by FIDE, the International Chess Federation? ये बहुत न्यूज़ में रही है, बहुत ये न्यूज़ में रही है, 2023 से ही न्यूज़ में है। ये कौन है? ये वैशाली रमेश बाबू, ये आर प्रगनंदा की बहन है। ठीक है, आर प्रगनंदा जो है वो भी चेस ही खेलता है, छोटा सी बच्चा है, तो उसी की ये सिस्टर है। तो दोनों न्यूज़ में। ये फाइड क्या है यहाँ पे? ये फाइड ये है जो चेस के फील्ड में रिकॉग्नाइज करता है कि किसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि देनी है या नहीं देनी है। देता कैसे है? आप 2500 पॉइंट स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, इतना स्कोर लाने के बाद आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि ये देता है। कौन? फाइड एज अ बॉडी। ठीक है, तो रिसेंट में इन्होंने एक मैच खेला था, वैशाली रमेश बाबू। तो ये फीमेल है या मेल? फीमेल है। ठीक है, हम जब बोल रहे बहन है तो उनकी फीमेल ही होगी। ठीक है, दोनों हम ही लोग के एज की है। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू ये, और ये थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड फीमेल बनी है। दो इसमें इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, ये हम्पी और ड्रोनावेली। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नेम है, हम्पी और ड्रोनावेली। इससे पहले इंडिया की ये थर्ड फीमेल बनी है जो जिन्होंने फाइड के रैंकिंग में 2500 येलो पॉइंट्स का चेस में गेन कर लिया है। ठीक है, मेल में बहुत सारे हैं, मेल में तो आपका प्रगनंदा से पहले बहुत जितने भी मेल है सभी ने किया हुआ है, बट फीमेल में ये, हाँ, विश्वनाथम आनंद उससे पहले से है। फीमेल में ये थर्ड पर्सन है, जिस वजह से ये बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, रिसेंटली विच सिटी इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट? अल मखतूम, ये नाम से आप गेस कर सकते हैं, ये नाम से आप गेस कर सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ऑप्शन में आपका दुबई। ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि वहीं का ये है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। ठीक, इधर दिख रहा है ना, विजिबल है ना?
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 3 मई को हम लोग मनाते हैं, अभी हम लोग जस्ट चर्चा भी किए हैं, उसका थीम का भी अभी हम लोग चर्चा किए होंगे, यही थीम है ना, प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म फेस द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। देख रहे हैं यहाँ भी क्लाइमेट का ही थीम है, हर जगह आपको थीम में, ये भी एक तरीका है गेस वर्क का, जो एलिमिनेशन है ना, कि कोई क्वेश्चन में आपको थीम आ रहा और ध्यान में नहीं आओ, तो देखिए कि क्लाइमेट से जुड़ा हुआ कुछ थीम है तो वही थीम होगा। क्यों? क्योंकि अभी पूरे चर्चा और जनरल कोई एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी का ही आपका एग्जाम है, एसए का पेपर आएगा, एग्जामिनर को अगर कुछ नहीं मिल रहा होगा इससे का टॉपिक तो वो क्लाइमेट चेंज ही दे देगा, ठीक है। तो आपके यहाँ किन्हीं का एग्जाम था पटना हाई कोर्ट मेंस का, तो उनको हम बोले थे कि इतना परेशान नहीं हुए कि क्लाइमेट चेंज पढ़ के चले जाइए, और पहला ही क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज था कि क्लाइमेट चेंज पे 15 नंबर का ऐसे लिखना था हाई कोर्ट मेंस का, ठीक है। रिसेंटली National Payment Corporation of India NPCI signed an agreement with the African country for the UPI के लिए, किससे एग्रीमेंट साइन हुआ है ये? नामीबिया, कंफर्म, नामीबिया से। वहीं से चीता भी आया था क्या? इसीलिए हम लोग पेमेंट, अब चीता का पेमेंट यूपीआई के माध्यम से देंगे, नहीं। ये सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, किस आर्टिकल में है? 148 एक एग्रीमेंट साइन किया है किसी देश के ऑडिटर जनरल के साथ, तो किस देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है? नेपाल के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? नेपाल के साथ, क्योंकि पड़ोसी देश है, उन्हीं के साथ हम उनको ट्रेन करेंगे कि कैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग वगैरह किया जाता है, ठीक है। नेपाल को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? ये तो आपको पता है, 159 ये वाला, और ये पहले का है 2023 का है, नहीं। यहाँ पे कुछ बातें लिखी भी हुई है, ये बात याद रखेंगे, ये जो पॉइंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये वाला पॉइंट, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है, नहीं बहुत पीछे आ गया, नेक्स्ट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि इंडिया इन सब से पीछे है इस रैंक में, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आपका है ना यहाँ पे रेड कलर में, तो दे देता है ऑप्शन कि पाकिस्तान से भी पीछे है क्या, तो हाँ पाकिस्तान से भी हम लोग पीछे, टर्की से पीछे हैं ही, श्रीलंका से भी है, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, आगे वाला नहीं पूछेगा, पाकिस्तान से पीछे है ये बात जरूर पूछ लेगा, ठीक है। ये 2002 से ये रिपोर्ट आ रहा है, हम लोग ये अभी पढ़े हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, और इसका फर्स्ट थर्ड रैंक भी अभी चर्चा कर लिए। उस समय ये हम आपको नहीं बताए थे कि ये एटिया ये सबसे लास्ट में है, ठीक है, एटिया सबसे लास्ट है इस रैंक में। और कितने देशों की रैंकिंग होती है? 180 देशों की, ठीक है। 9Q MQ-9B प्रीडेटर, क्या है ये? ये भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन ही है, ठीक है, ये भी ड्रोन ही है। किससे हम लोग खरीदे हैं ये? प्रीडेटर इंग्लिश नाम है, यानी कि अमेरिका से खरीदे होंगे, ठीक है, यानी कि ये अमेरिका से हम लोगों ने परचेज किया होगा, ठीक है। इंडिया विल एक्वायर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, यूएसए से हम लोगों ने इसको एक्वायर्ड किया है, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI जनरेटेड स्पोक पर्सन नेम्ड विक्टोरिया सी? विक्टोरिया सी ये चर्चा में है। किस कंट्री ने? स्पोक पर्सन यानी कि वहाँ की मंत्रालय के डिसीजन ये खुद पढ़ के लिख के, चूंकि इंसान देता है, पढ़ती ये खुद है विक्टोरिया। कौन से कंट्रीज के हैं ये? यूक्रेन का है, ठीक है, यूक्रेन का। यूक्रेन अभी न्यूज़ में है, तो यूक्रेन के वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि यही पढ़ेंगी अब आज से, फॉरेन मिनिस्टर जो है, तो वो बोले कि आज से ये विक्टोरिया पढ़ेंगे। इसी से जुड़ता हुआ न्यूज़ इंडिया में, इंडिया में वो कौन सा राज्य है जो AI को इंट्रोड्यूस किया है, AI टीचर को भी इंट्रोड्यूस किया है? केरल। केरल इन सब में आगे रहता है, केरल ही ऑप्शन है जो AI हो या फिर कोई टीचर का हो, एजुकेशन का जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो, तो सब में केरल ही है, ठीक है। नया कुछ भी करता है तो केरल को ही मतलब है, इसलिए वहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024? अस्थमा डे नहीं, इसका थीम आपको बताया नहीं, बट ये वाला है, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, यही है? नहीं, ये नहीं, अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स, ठीक है, अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स, ये इसका थीम है। क्या हो गया?
मई 7 को मनाते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है कि मई 7 को अच्छा नीचे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिंकुला टनल, ठीक है, जो न्यूज़ में है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि टनल वगैरह से आता है सवाल। अटल टनल बना था तो सवाल आया था आपके एग्जाम में। सिंकुला टनल ये अभी न्यूज़ में है, किस दो रीजन के बीच में है ये, तो एक तो जस्कर वैली से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और लाहौल वैली, ठीक है, लाहौल वैली, ठीक है, लाहौल वैली और जस्कर वैली के बीच में है। सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन से काम नहीं होगा, एग्जाम में बेसिकली आपसे पूछ लेता है लेंथ, कि कितना लेंथ है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है कि 4.1 किलोमीटर का ये टनल है, बीआरओ बना रहा है, और बीआरओ का 65 फाउंडेशन डे आपका इसी मंथ मना है, मई में। 65वां इसका स्थापना दिवस किसका मना है, बीआरओ का, ठीक है, 65 फाउंडेशन डे। और बीआरओ किस मंत्रालय के अंदर आता है, वाह, रोड बनाता है तो सड़क परिवहन मंत्रालय, इसीलिए सवाल भी पूछे। होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, वो भी गलत है डिफेंस मंत्रालय के अंदर आता है। किस मंत्रालय के, डिफेंस। रोड बनाता है तो ठीक है, डिफेंस मंत्रालय के तहत आता है। और रोड कहाँ बनाता है, बॉर्डर एरियाज में, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में भी रोड बनाया, आपके बिहार में भी रोड बनाया है, बॉर्डर, ये मतलब नेपाल साइड वाले में, ठीक है। तो ये 4.1 किलोमीटर का है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे ये टनल बन रहा है, क्योंकि रोड ही है, हिमाचल प्रदेश के और ये लद्दाख के जस्कर वैली तक को, ये लाहौल वैली से जस्कर वैली तक को ये कनेक्ट करेगा। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक चीज़ से आपसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल, इसी तरह का एक टनल आपका अरुणाचल प्रदेश में भी बना है, सेला टनल, ठीक है, वो भी बीआरओ ही ने बनाया है, ठीक है। तो डिफेंस मंत्रालय के अंदर आता है वो। ये इंफॉर्मेशन है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसका है वर्ल्ड हाईएस्ट है ना ये, और आप इससे भी गेस कर सकते हैं ना। एक मिनट बता रहे हैं आपको। हाँ, उसका सबसे लॉन्गेस्ट करके है, ये क्या है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट करके, पहले इसमें क्या लिखा, वर्ल्ड्स हाई, सबसे ऊंचाई पे, इसलिए मैं आपको बोले 16,000 कुछ फीट पे, सबसे ऊंचाई पे सबसे लंबा टनल, ठीक है। ऐसे लॉन्गेस्ट टनल की बात करेंगे तो सेला टनल, ठीक है। लेकिन सबसे ऊंचा पे हाईएस्ट टनल कौन सा आपका, ये वाला टनल है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यहाँ अरुणाचल प्रदेश आपका, ठीक है, और ये टनल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हाइट 16,000 कुछ फीट है आपका इसमें, 16 कहाँ पे है, 16,580 फीट। यहाँ पे हम जो भी रेड में इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिए, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज थे आपके इस मंथ के मई में। कुछ और वन लाइनर न्यूज़ है जो आपको करा देते हैं। और भी है। क्या हो गया दिल्ली हाई कोर्ट को, ऑक्सीटोसिन चर्चा में है। ऑक्सीटोसिन में हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ऑक्सीटोसिन पे रोक लगाया जाए। क्या है ऑक्सीटोसिन, क्या है, हाँ मतलब ग्रोथ हार्मोन है जो कैटल्स को दिया जाता है। दूध नहीं दे रहा है तो ज़्यादा दूध के लिए, दूध देने से पहले एक इंजेक्शन यहाँ पे लगाए रहते हैं ऐसे करके, और दूध दूहने से पहले उसको इंजेक्शन दे देते हैं, उसका ब्रेस्ट एरिया बड़ा हो जाता है, फिर मिल्क का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर ये ऑक्सीटोसिन बहुत बेकार चीज़ है। उसे होता क्या, प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीटोसिन फिर हम लोग के बॉडी तक आ जाता है ना, और उसको बोलते हैं हम लोग बायो एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेट जब हमारे शरीर में होते जाएगा फिर बाद में होता है वो बायो मैग्निफिकेशन, जब मैग्नीफाई कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन हो जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। डज फीमेल कंटेन्स ऑक्सीटोसिन और नॉट, क्या महिलाओं के पास ऑक्सीटोसिन होता है या नहीं होता है, होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। सक्सकम वैली की हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। सक्सकम वैली कहाँ पे है ये,
सक्चगम वैली कल हम लोग हल्का सा बात भी किए थे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और फिर से ये न्यूज़ में था। सक्चगम वैली जम्मू कश्मीर में ही टेरिटरी है, सबसे ऊपर में, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे वो सक्चगम वैली, ठीक है। ये 1961 में पाकिस्तान ने इसको सीड कर दिया था, किसको? चाइना को दे दिया था, ठीक है। जिसके बाद से चूंकि ये पीओ के रीजन में है और ये हमारे रीजन में था, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे रीजन को पाकिस्तान ने इसको बेच दिया है। तो उसके बाद ये न्यूज़ में अभी आया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग कल BRI प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ रहे थे, सेपा, ठीक है, सेपा पढ़ रहे थे, उसके अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इंडिया ने ये क्लेम किया है कि हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो पूछता है सक्चगम वैली कहाँ पे है? तो नॉर्थ, कहाँ पे है ये? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ JNK रीजन, ठीक है। JNK का कहाँ, नॉर्थ में है या साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, नॉर्दर्न। हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं मैप में ये केवल नॉर्थ में ही एग्जिस्ट करता है, मैप का बताना चाह रहे हैं, ठीक है। किससे? हाँ, माउंटेन से भी पूछता है रिलेट करके ज्योग्राफी में कि कौन सा माउंटेन है, कैसा है। हाँ, ये भी न्यूज़ में है कि रेलटेल कॉरपोरेशन, ठीक है, रेलटेल कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है कवच के प्रमोशन के लिए, ठीक है। कवच क्या है ये? हाँ, रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए, नहीं। और ये कवच बनाया कौन है? DRDO बनाया होगा, बिल्कुल DRDO ही बनाया। ऐप आता है इसका? फिर से बोलिएगा, क्या ऐप आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐप सबको ही नहीं याद करना है आपको। जो ऐप चर्चा में रहेगा हम आपको बता देंगे। जैसे कि कोई मंत्रालय का ऐप रहेगा ना, वही आपको याद करना है। कैंपेन भी आपको सारा, जैसे इलेक्शन अभी चला है तो 2-3 ऐप उसमें न्यूज़ में है, ठीक है, तो वही आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे। हाँ, पोर्टल भी 2-3 ही आपको याद करके जाना। इसका मतलब ये नहीं कि सारा पोर्टल आप याद करके जाएंगे, ठीक है। और 2-3 ऐप है जो बहुत चर्चा में है, वो हम आपको बता देंगे। वो हम लोग लास्ट क्लास जो रखेंगे ना, लास्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिटेल्स पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इतना पे छोड़ देंगे। लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या कि वन लाइनर मैगजीन किसी उठा के, जो उसका थीम रहता है ना, जो छूट जाता है छोटा मोटा बात, जैसे एक्सरसाइज का कोई अगर चीज़ छूट गया, इंडेक्स का कोई चीज़, हालांकि कुछ छूटेगा नहीं, मंथ आप कर रहे हैं तो कुछ छूटेगा नहीं, तो वो थीम में कुछ पोर्टल है, कुछ कैंपेन है, उस चीज़ को हम लोग करेंगे, ठीक है, वहाँ पे। और उसी वाले क्लास में हम लोग बिहार करंट वाले को भी कर लेंगे, ठीक है। तो बिहार करंट लास्ट क्लास में आपका होगा, और दूसरा आपका होगा जो थीम बेसिस पे एक्सरसाइज, पोर्टल, या फिर एप्लीकेशन, नियुक्ति किसी की हो रही है, इंटरनेशनल और नेशनल, जो छोटा मोटा न्यूज़ होता है ना, जिससे आता है सवाल, आए इस बार आए नहीं, पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करके जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। किससे? हाँ, उसी में आता है थीम, जब बोले ना उसी में आता है कि कोई ऑपरेशन है, जैसे अभी सद्भावना, अभी एक ऑपरेशन चला है, ठीक है। हाँ, तो जो भी ऑपरेशन है वो सारा हम लोग उसमें कर लेंगे। हाँ, एडिटोरिया में दिया रहता है, नहीं, अच्छा बुक है एडिटोरिया, मतलब अच्छा बुक, बहुत अच्छा बुक है। नहीं, अब ऑनलाइनर रहे कि नहीं गया वो, अब वो डिटेल में दे रहा है। हम देखे हैं, हम आप ही लोग के लिए जब देख के आते हैं तो हम चेक करते हैं कि कुछ न्यूज़ छूट नहीं रहा है, तो कुछ देखे कि कुछ अब डिटेल में उसने पहले से अब ज़्यादा डिटेल में अब दे रहा है, अपडेट किया अपने आप को। हाँ, सोर्स भी लिख रहा है, पहले था कि सिर्फ एक लाइन में लिख देता था। क्या लॉन्च किया है न्यूज़? अच्छा, अरे क्या हो गया। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बचा हुआ हम लोग कल करेंगे। एक्चुअली में आज मेरा ही तबीयत ठीक नहीं है, बोलने का बिल्कुल फेस से भी पता चल रहा होगा, एनर्जी इंटेंसिटी सब कम है आज।
और मज़ा नहीं आता। अगर इंटेंसिटी कम रहता है तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, जोश ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी है बहुत सारा न्यूज़ है बट उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बोल दीजिएगा उनको बंद कर देने के लिए।